नमो अनंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो विजयारम, नमो लोहितवसाहुरम। ओंकारम संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः साम्यं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंकामणि पासे पीता सरस्वती हस्तोत्तान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंदकुंदाध्योजन सर्वोस्तु मंगलम। ओम नमः। संसार में दुख है, ऐसा विचार करके चलते। धर्म मार्ग में नहीं लगा जा सकता। संसार में दुख है, संसार की ओर देखने से समझ में ही नहीं आएगा। केवल प्रतिकूलताएं दुख लगती हैं, नहीं तो आप सर्वेक्षण कर लेना, अपने मन का भी निरीक्षण कर लेना। किसी को कोई खूब अच्छा व्यापार चलता हो, बाल बच्चे सब लाइन से लगे हों, पूजा पाठ होता हो, दान पुण्य होते हों, किसी को दुख लगता होता। शरीर स्वस्थ हो, किसी को दुख लगता हो तो बोलो। रोगी शरीर सबको दुख रूप लगता है, दुख का कारण भाषित होता है। लेकिन स्वस्थ शरीर किसी को दुख रूप दुख का कारण लगता हो, बताओ? नहीं लगता। सारभूत शुद्धात्म तत्व की दृष्टि के बिना संसार में दुख है, ये बात भी समझ में नहीं आती। जगत के जीव ने उस दुख को सुख को दुख को सुख दो भागों में बांट दिया। एक को सुख मानता है, एक को दुख मानता है। जैसे पुण्य और पाप में पाप को धर्म मानता है, पुण्य को धर्म मानता है और पाप को अपना पाप मान लेता है। पाप दुख का कारण किसकी समझ में आता है, बताओ? 4 प्रकार की संज्ञाएं दुख का कारण है, किसकी समझ में आता है? कौन जानता है? ज्ञानी बिना दुख कौन जाने। ज्ञानियों के बिना संसार में दुख है, ये कौन जाने। बहुत अधूरा है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, बल्कि उस ज्ञान से ज्ञान न होना अच्छा है, अधूरे ज्ञान से। क्योंकि जो नहीं जानता है, नहीं समझता है, वह किसी समझदार की शरण लेगा, मानेगा, समझेगा। लेकिन अधूरे ज्ञान को जिसने अपने कचरे ज्ञान को ज्ञान मान लिया, वो किसी की सुनेगा, मानेगा नहीं। अनजान आदमी बहुत जल्दी इलाज करा सकता है, वैद्य के अनुसार चलेगा। लेकिन जो इसने 2-4 किताबें पढ़ ली, नुस्खे पढ़ लिए हैं, ये कर लें तो, ये कर लें तो, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये गर्म करेगी, ये ठंडा करेगी। अरे भाई, वैद्य तुम हो कि वैद्य सामने वाला? जब भैंस पानी तो पच नहीं रहा और ये कह रहे कि वे कह रहे सही कह रहे। तुम्हारी सोच विपरीत है, एकदम विपरीत है। वैसे ही संसार में ही बहुत राग है, घर गृहस्थी का ही राग, अब जीप शुभ राग और भैया ऐसा लगता है जैसे कोई, वो दृष्टांत तुम्हें याद है? बहुत पुराना दृष्टांत है।
एक व्यक्ति को सेठ जी ने, नौकर था, कम पढ़ा लिखा बिल्कुल, जाओ ये रजिस्ट्री कर आओ, टिकट कम हो तो टिकट और लगा देना, वजन ज्यादा हो तो टिकट लगा देना। और उसने कहा वजन ज्यादा हो टिकट और लगाओ, वजन और नहीं बढ़ेगा, है ना, इनको क्या हो गया। सेठ जी क्या कह रहे कि भैया जाओ तुलवा लेना, वजन ज्यादा हो तो टिकट और लगा देना। सोची नाराज न हो या चल दिया। बिना समझे चल देने वाले बड़े परेशान, बहुत काम बिगाड़ते, बिना समझे चल देने वाले, बिना समझे मुख्य मार्ग पर चलने वाले मुख्य मार्ग की बहुत अप्रभावना करते हैं, मुख्य मार्ग का घात करते हैं। बिना समझे मुख्य मार्ग में चलो, हम त्यागी हो गए, हम पंडित हो गए, हम प्रभावना करें, हम समझाएं, हम ये करें, बहुत अप्रभावना करते हैं और बहुत घात करते मुख्य मार्ग का। चल दिया, पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, बाबूजी पार्सल तोड़ लेना। बाबूजी ने पार्सल बोली थोड़ी सी ज्यादा है, 2 रुपए की टिकट और लगेगी। इनको भी जाने क्या हो गया, थोड़ा वजन ज्यादा है और 2 रुपए की टिकट और लगेगी, बढ़ जाएंगे। बताओ, टिकट लगाने से वजन बढ़ेगा कि घटेगा? गर्मी का समय था, बिजली चली गई, सोने अरे छोड़ो, अपन तो डाल दे डिब्बा में, देख जाएगी जो कुछ। जब ये समझ ही नहीं रहे, समझ खुद नहीं रहा और ये समझ ही नहीं रहे सबके सब, तो छोड़ो होगा हो जा, उसमें डाल दी। अब वो तो बैरिंग हो जाना, जा करके पहुंची बैरिंग, उसने नहीं छुड़ाई तो वापस बोले जी क्या वजन ज्यादा है, ये सुनकर के उसने जो टिकटें लगी थी ना वो और छुटा ली, अब तो घट गया, चलो। तो ऐसे ही हमारे पास वैसे ही उलझने बहुत है, जी दर्शन करो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, भक्ति करो, वैसे ही उलझने का काम है हमारी। बता इसे राग बढ़ेगा कि घटेगा, हमें समझ में नहीं आती, ये क्या हो गया भैया। राग घटेगा तुम्हारा, राग को घटाने के लिए ये सारी क्रियाएं कह रहे हैं, लेकिन वो सोचता ये तो और राग में पड़ गए, ये तो राग बढ़ गया। लेकिन भले आदमी को ये मालूम नहीं है कि घटता हुआ अशोपयोग होता है पहले से तीसरे गुण स्थान तक। माने जब अशोपयोग घटता जाता है तब ये जीव धर्म का पात्र होता है, और जब धर्मात्मा होता है, सम्यक दृष्टि होता है, तब बढ़ता हुआ स्वरूपयोग होता है, धर्मानुराग बढ़ता जाता है। बिना धर्मानुराग बढ़े हुए विषयानुराग कैसे घटेगा? संसार में दुख है, अरे कुछ नहीं, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई ये हो गया, कोई ये हो गया, कहीं नुकसान हो गया, कहीं फलाना हो गया, कहीं बीमार हो गया, ये अरे दुख ही दुख भरे। इस प्रकार का जो चिंतन है वो बहुत अधूरा है, बहुत विपरीत है। अरे भाई आत्मा का चिंतन करो, आत्मा में सुख है ये समझ में आएगी, तब वहां सुख नहीं है ये समझ में आएगी। कुशील कितना बुरा है ये बात उसकी समझ में आएगी जिसको शील समझ में आएगा। शील समझे बिना कुशील की बुरा है, ठीक है बुरा है, क्या होता है? ये अपना नहीं है, ये उसको समझ में आएगी, अपना जिसको समझ में आएगा। जिसको आत्मा अपना है उसको शरीर अपना नहीं है ये समझ में आता है। जिसको आत्मिक सुख सुख है ये समझ में आता है, उसको इंद्रिय सुख सुख नहीं है ये समझ में आता है। जिसको एक मोक्ष दशा ही सुख रूप है उसे ये समझ में आता है संसार की 4 गतियां दुख रूप है।
अस्थि पूर्वक नास्ति, बिना अस्थि के नास्ति कहां से आएगी? मतलब अस्थि के ज्ञान पूर्वक नास्ति का ज्ञान यथार्थ है, नहीं तो नास्ति नेति 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 कहते रहे, दर्द है ना, ऐसा नहीं। नेति 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 नयति, नेति माने नयति, वो नेति वाली नहीं, वो नाक में पानी देने वाली। नेति माने नयति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कैसा ये तो बता, ये बता नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत आपको याद होगा, वो कन्या बड़ी परेशान होती है, जिसके घर में उसके विवाह की बातें चल करके टेंशन होती है, बड़ी परेशान होती। बता, हमारी वजह से माता पिता परेशान है, हमारी वजह से घर परेशान है, लेकिन ये बता जाए कहाँ? उसे ये तो मालूम नहीं हमारा घर कहाँ है। जब तक घर अपना नहीं मालूम है वो जाए कहाँ? अगर कोई कदम उठाएगी तो गलत कदम उठाएगी, सही बताओ। जिसको अपना घर नहीं है मालूम और ये समझ में आ गई ये हमारा घर नहीं है, पिता का घर वह हमारा घर नहीं है, समझ लेना चाहिए इस बात को, बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। पिता के घर, ये घर हमारा घर नहीं है, यहाँ हमारा कोई अधिकार नहीं। हम कई बार आप लोगों से भी कह दे, भैया तुमने संयम का थोड़ा सा एक विकल्प किया है, का अपनाओ, तो कोई तुम पे ने एहसान नहीं किया माता पिता पर, तुमने समाज पर एहसान नहीं किया है। रौब मत काटो अपने त्याग का। तुम हमारी शादी करते तो 5 लाख देते कि नहीं देते? तो तुम कर लो ना। जो शादी करते तो 5 लाख देते, चलो 5 लाख हमने मान लिए, तो फिर शादी के बाद जो तुम करते, बेर बेर आते जाते लेते देते व्यवहार निभाते, सब करते कि नहीं करते? करो, निभाओ। एक बात बताओ, उसके लिए तो हम त्यागी, लेने के लिए त्यागी नहीं है। परमाणु मात्र पर हमारा अधिकार नहीं है, और निश्चिंतता के लिए ये सब जरूरत भी नहीं है। निश्चिंतता के लिए तत्वज्ञान चाहिए, अपना निर्मल सम्यक श्रद्धान ही हमें निश्चिंतता प्रदान करता है। निशंकता कहो, निश्चिंतता कहो, निर्भयता कहो, सब एक ही बात है। अब शरीर तो है, अरे तो शरीर है, उसमें अपना वस्तुत्व गुण है, अपना परिणमन करने की शक्ति है, और निमित्त निमित्त संबंध देखें तो शरीर है, तो शरीर का जो पोषण होना है उसका उदय भी है कि नहीं है? बताओ, हम पूछ रहे, शरीर है, शरीर की व्यवस्था नहीं है, तुम ही करने वाले हो। इस देह को भोजन कौन कराएगा? इस देह को बीमार होगा तो कौन सेवा करेगा? ये विकल्प महामिथ्या है, एकदम मोह भरे, मोह दैज्य के वृथान कल्पना हो। अरे त्यागियों की बात तो बहुत दूर है, गृहस्थों में भी जो भोजन हमने बनवाया वो कौन करेगा, और हम कौन सा भोजन करेंगे? तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन भगवान के ज्ञान में है। मंदिर से निकले और आप बना करके कह करके आए थे फलानी चीज बनाना, और वो आपका मित्र मिल गया, नहीं चलो घर चलो, अब तो आज फलानी चीज बनी, नहीं नहीं चलो, अरे वो बनवा के, अरे बनाए हम देख गए ऐसा हमको, तुम तो घर चलो, पकड़ के ले गया। वहां कोई पहुंचा तो वहां वो उसने भोजन किया, तुमने कहाँ को भोजन किया कुछ पता नहीं, और प्रेम बस मने भी नहीं कर सकते। विचार करो, ये सारे विकल्प झूठी सब मन की आता है। विश्व में व्यर्थ कुछ भी नहीं है,
सब अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, व्यर्थ हैं तुम्हारे विकल्प। तुम्हारे विकल्प झूठे हैं, विकल्प झूठे हैं। जिनवरों ने वैभव को छोड़कर आत्म आराधना की, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। समझ में आया ना? आश्चर्य तो आचार्य देव कहते हैं इसमें है कि आराधक जीव कोई वैभव को चाहे कि हमें स्वर्ग मिल जाए। आराधक जीव, आराधना के मार्ग पर लगा हुआ जीव और किसी कारणवश ये सोचे कि हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको चक्रवर्ती मिल जाए, हमको ये वैभव मिल जाए, हमको मान सम्मान मिले, ये है आश्चर्य की बात। आत्म वैभव के लिए, आत्म आराधना के लिए जिन्होंने वैभव छोड़ा, वो कोई आश्चर्य की बात है, तो बढ़िया बात है ही उसमें, क्यों? आत्म वैभव उत्कृष्ट है। लेकिन जो आत्म वैभव को छोड़ देते हैं, आराधना को छोड़ते हैं, उनके लिए कितने दृष्टांत है पुराणों में, बोलो। वे राख के लिए चंदन के वन को जला रहे हैं, अमृत से पैर धो रहे हैं, एक कील के लिए देवालय के किवाड़ जला रहे हैं, कौआ उड़ाने को रत्न फेंक रहे हैं। अब समझ लो ये किसी और के दृष्टांत नहीं है, ये सब अपने ऊपर घटाना है। थोड़ी सी इच्छाएं पूरी करने के लिए हम कितनी विराधना कर रहे हैं, देव आज्ञा का उल्लंघन कर रहे, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे, अनुशासन का उल्लंघन कर रहे, साधर्मी का तिरस्कार कर रहे, जरा सी इच्छा पूर्ति के लिए। कौआ उड़ाने के लिए रत्न फेंक रहा है, कील निकालने के लिए किवाड़ तोड़ रहा है, राख के लिए चंदन का वन जला रहा है। विचार करो, घाटे का सौदा है, मूर्खता है, मूर्ख, एकदम मूर्खता। ऐसे जरा सी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए देव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, अनुशासन का उल्लंघन कर रहा, साधर्मी का तिरस्कार कर रहा, माता पिता का तिरस्कार कर रहा है, दुर्लभ देह का घात कर रहा है। मर गया हम मर जाएंगे, अरे भगवान, मरने से का इच्छा पूरी हो जाएगी। किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, होती है ऐसी, कई बार होता है, कोई न कोई कही उन्हें नहीं अभी कुछ नहीं, मर गया, तो मरने से का इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तो एक न्याय है, इच्छा पूरी कबहू न हो। इच्छा का तो भाई अभाव होना है, इच्छा की पूर्ति नहीं होना है। दो ही कारज नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष याने। दोनों तू इस वैभव में भी उलझा रहे और इस वैभव को भी प्राप्त कर ले, नहीं हो सकता। जहर और अमृत को मिला करके अगर सेवन करे तो क्या होगा, बताओ। जहर और अमृत को मिला करके सेवन करे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अमर होगा, थोड़ा थोड़ा मरेगा। बोलो, ऐसा कहीं होगा? अमृत भी जहर हो जाएगा और कुछ नहीं है। लौकिक कार्यों के लिए धर्म कार्य को तूने छोड़ा, अथवा लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तू धर्मात्मा का वेश बनाया, धर्मात्मा जैसी क्रियाएं करी, वह छत्र चुराने के लिए चोर ब्रह्मचारी बन गया। बताओ क्या होगा उसे? उस ब्रह्मचर्य की क्रियाओं के पालन करने का क्या फल मिलेगा? वो छत्र चुराने के लिए मिल गया, चलो तू धर्म अच्छाओं को पूर्ति करने के लिए।
पंडित टोडरमल जी ने कैसा सुंदर लिखा भैया, लौकिक प्रयोजन की, लौकिक कार्यों की सिद्धि तो स्वयं होती है, जैसे भूसा साथ में मिल जाता है, स्वयं होती है भक्ति की से होने वाले पुण्य के उदय से। परंतु आगे क्या है, परंतु कहकर के कुछ विशेष बात कहते हैं। परंतु हम लोग भी अपनी ऐसी चर्चा करते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन माने नहीं करेंगे, सीधी बात। वो कोई बहाना लाएगा सामने, बात तो ठीक है, लेकिन बात तो आपकी ठीक है, लेकिन माने टेम नहीं है, फलाना नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पूछना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये होगा, माने लेकिन माने हम टालेंगे, नहीं करेंगे। तो लेकिन कह करके टोडरमल जी ने भी यही शैली अपनाई। परंतु लेकिन किंतु ये सब लगा करके यही शैली अपनाई है। क्या? परंतु इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं है। क्यों? ये प्रयोजन हमारा प्रयोजन ही नहीं है। सही बात तो ये है। अब जो बताओ, जिस प्रयोजन की सिद्धि स्वयं होती है उसके लिए तो तुम अभिप्राय रखो, और जो तुम्हारे पुरुषार्थ से होगी उसका अभिप्राय मत रखो। अरे भाई, कोई किसान भी भूसे के लिए खेती नहीं करता, कोई किसान भी भूसे के लिए खेती नहीं करता। बिना प्रयोजन कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता। तुम लौकिक कार्यों के सिद्धि के लिए धर्म कार्य कर रहे हो, तो वो धर्म कार्य भी लौकिक कार्य थी। बल्कि कल हम पढ़ रहे थे, कौन सा सागर धर्म, भैया वो तो और खतरनाक है। व्याघ्र से गोमुखी व्याघ्र ज्यादा खतरनाक होता है। वो तो दूर से दिखाई तो अभी दे रहा है, उससे बचना आसान है, लेकिन गोमुखी व्याघ्र से बचना कठिन होता है। गाय जैसा मुंह और है व्याघ्र। तो धर्मात्मा जैसा वेश बना करके, धर्मात्मा जैसी क्रियाएं करके, धर्म पद को अंगीकार करके जो लौकिक प्रयोजन भीतर सिद्ध करना चाहता, वो ज्यादा खतरनाक, ये कहने का मतलब है। माने वो ख्याति चाहता है। अष्टपावड़ का उस दिन वाक्य सुनाया था क्या? ख्याति, पूजा, लाभ आदि की भावना वाले जीव को कभी धर्म भाव विशुद्धि नहीं होती। भाव पावड़ इसका ख्याति का अभिप्राय है। लाभ माने लौकिक प्रयोजन, इंद्रिय विषयों के लाभ का अभिप्राय है। धन आदि का लाभ, मान सम्मान का लाभ, वो सब एक ही है उसमें, पंचेंद्रिय विषय। इसे अपना पुजापा चाहिए, उसके भाव विशुद्धि नहीं होती। खूब शास्त्र पढ़ने पर भी नहीं होती, और खूब तपस्या करने पर भी नहीं होती। दृष्टांत बोलो। जैसे जिस बिल्ली को नहीं निकाला गया है, उसका पानी बेर निकालो, रोज निकालो, तो भी उसकी बदबू दूर नहीं होती। बिल्ली जिसने नहीं निकाली कुआं में से, रोज पानी निकालते हैं, एक दिन मुझे, भैया काका तो सवेरे से तुम लोग रोज पानी निकालते रहते हो। बोले क्या करें, रोज बदबू आ रही है। क्या बात क्या हो गई? एक बिल्ली गिर गई, क्या बिल्ली निकाली कि नहीं? मिथ्यात्व की बिल्ली माने क्या समझ गए? इस प्रयोजन में लौकिक प्रयोजन, लौकिक अभिप्राय। ये देंगे तो भी नहीं लेंगे, और जिनसे मांग कर लेंगे, लड़ेंगे। क्यों? जी हमारे पिताजी है, जी हमारे भैया है। अब बताओ, ये कोई बात रही? अधिकार की बातें छोड़ देना चाहिए कर्तव्य के पालन वाले जी। ये तो गीता का विषय है, कर्तव्य। हे भाई,
तो फल की वांछा मत कर, अपना कर्तव्य कर। कर्तव्य करने वाले को फल तो मिलेगा ही उस परिणाम। ज्ञानाभ्यास करने वाले, इसका लाइन पर अर्थ लिखना, कर्तव्य के की झोली में अधिकार तो मिलेगा ही, इसके वाक्य बनाना। ज्ञानाभ्यास करेगा तो शांति तो मिलेगी। ज्ञानाभ्यास करे और शांति नहीं मिले, तूने धोखा दिया है, ज्ञानाभ्यास नहीं किया है। इसी परमात्म प्रकाश में एक बढ़िया दुआ आया, हे भगवान, ज्ञान, एक ज्ञान ही ऐसा है जो समस्त राग आदि के अभाव करने में समर्थ है। एक ज्ञान ही ऐसा है। ज्ञान कौन सा? वो आत्मज्ञान। दूसरा कुछ भी तेरे राग आदि को अभाव करने में समर्थ नहीं है। देखो ये गाथा है तुम्हारी 76 नंबर की। तम लिय राण जे होए नवे, जीर्ण पवठय राव, दिणयर किरणय पुरव जिय, किम बिलसय तम राव। समझ में आ गया? जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहाँ अंधकार रह सकता है? जहाँ सूर्य का प्रकाश हो रहा हो वहाँ अंधकार हो सकता है? और सूर्योदय होने पर भी अगर जिसके घर में अंधकार है तो सूर्य का दोष नहीं है, उसी का दोष होगा। उसने अपनी खिड़की नहीं खोली, उसने अपना दरवाजा नहीं खोला है। बताओ, तेरे सूर्य का उदय हुए बिना तो अंधकार कैसे मिटेगा? लेकिन सूर्य का उदय होने पर भी अपने घर की खिड़की खोले बिना तेरे घर का अंधकार तो तब मिटेगा जब सूर्य का प्रवेश, सूर्य की किरण का प्रवेश तेरे घर में हो। ये तेरे घर में सूर्य की किरण का प्रवेश नहीं, एक झरोका तक नहीं है, तो तेरे घर का अंधकार कैसे मिटेगा? भान प्रकाश न करे दीप्तम हरे गुफा को। सूर्य का प्रकाश होने पर भी गुफा में अंधेरा नहीं मिटता। क्यों? गुफा में कोई छेद तो है नहीं, हो खिड़की तो लगी नहीं, रोशनदान है नहीं, किवाड़ है नहीं, तो सूर्य की किरण, फिर सूर्य की किरण भीतर पहुंचे तब ना। ऐसे शास्त्र का उपदेश भीतर जाए तब, भीतर तो घुसे। और मानी का परिणाम पत्थर जैसा है जिसमें शिक्षा घुसती ही नहीं है, उल्टा उल्टा सोचेगा। अगर तुम कहोगे तो और आगे नहीं करेंगे। नहीं, तुमने अच्छा कही, हमसे कह दी, हम ही से कह रहे हो। हाँ, तुम ही से कह रहे, बोलो और कौन से कहें? उस दिन जन कौन है, आप उनको समझा दो, ऐसे कर दो। हमने कहा तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हें समझाएंगे। अब जब भी हमारे पास आए तब तो हम उनको समझाएंगे। हम कहा तुम्हें समझाए नहीं, घर जाएंगे का? आप आए हो, आप हमसे कह रहे हो तो हम आपको समझा रहे, तुम ही गम खाओ। आप तो हमें दबा रहे, तो और क्या करे? बोलो, तुम्हें शांति चाहिए, तुम हमारे पास आए तो तुम्हें हम मार्ग बता रहे। जब भी आएंगे तब उनसे कहें तुम ही गम खा। ये प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाओ। दो अहम टकराते हैं, दो चिंगारी टकराती, दो पत्थर टकराएंगे तभी तो आग निकलेगी। जब टकराएंगे ही नहीं, रुई के ढेर में फेंको पत्थर, कहा होने है कैसा? तो रुई बन जाओ ना। रुई के में पत्थर फेंके तो क्या होगा? लौट के वापस भी नहीं आ पाएगा, घुसता चला यार। तो रुई जैसे इसके परिणाम है कोमल परिणाम, और वो कठोर परिणाम क्या करेंगे?
उस दिन तुम क्या दिखा रहे थे? कौन दिखा रहा था? तो ये तो कुछ पता ही नहीं है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन क्या करेंगे? दे लो गाड़ी, ले जा, जो कुछ करना हो छेदा या भेदा। एक सूत्र हो गया कि नहीं? अब आगे सोचता, जिसके हृदय विनय शस्त्र माने किम करो, जिसके हृदय में विनय भाव घुस गया है, प्रविष्ट हो गया, उसका मान ही क्या करेगा? उसका मान कौन कर सकता है? जिसके हृदय में सरलता है, कुटिल जीव उसका क्या करेंगे? कुटिल जीव उसको हार जाएंगे। तुमने छोटी सी घटना सुनाई थी, कथा। एक व्यक्ति था, मास्टर को तो लोग वैसे भी आदर कर देते हैं, मास्टर साहब। तो बेचारे कपड़े की छोटी सी दुकान थी, उन्होंने कहा कपड़ा लेने आए, उन्हें कपड़ा ले दिया। 700 रुपए का कपड़ा लिया, 1000 रुपए का नोट दे दिया। अब रुपये वापस करके कहते नहीं, चल भैया एक काम करो, आप तो ले जाओ, दे दीजिए पैसा, आप तो ले जाओ नोट, हैं, जब पैसा हो जाए तब दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता। संयोग की बात, वो कपड़ा तो ले गया, पैसा नहीं दे गया, वो तो वापस कर दिया ना उसे। अब क्या हुआ, उसकी नौकरी छूट गई दूसरे से। लड़के की तबीयत खराब हो गई, अब बेचारा परेशान, क्या करे। 2-3 दिन जब पैसा नहीं देने आया तो दुकानदार का दिमाग, हमने तो वैसे ही कह दी सहज में, आप आदर से कि भैया ले जा नोट, आप पैसा बाद में आया। जी तो पैसे ही देवे नहीं आए, ढूंढते ढांढते पता पड़ा उनकी नौकरी छूट गई। उन्हें घर कहाँ है? पता नहीं, वहां कोठरिया में रहे, पहुंचे वहां, आए, बैठो, भीतर बुलाया, बैठो सेठ, क्या बात है? बोले देखो नौकरी हमारी छूट गई, बच्चा बीमार हो गया, अब पैसा तो देने को है नहीं, ये स्त्री का जेवर है, ये ले जाओ, आप धर ले, जब हम पैसा दे जाएंगे आपसे उठा लेंगे। ये जेवर है, ये ले जाओ, और पैसा हम दे जाएंगे, जेवर ले जाएंगे। अब वो सेठ सोचने लगा, बेचारा मुसीबत में वैसे ही पड़ा है, नौकरी छूटी, कोई बेईमानी तो बात कर नहीं रहा, नहीं जेवर काय को दे, बेईमानी तो कर नहीं रहा। नहीं देखो जेवर तो हम नहीं ले जाएंगे, आपको जब पैसा हो जाए तब दे, जेवर हम नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करना, परसों आ जाना, और पिताजी आ रहे और हम जाएंगे यहाँ से, और कर्जदार भी परेशान कर रहे हैं, तो हम जाएंगे, तो आपका पैसा दे के आएंगे, सवेरे ही आप आ जाना। तीसरे दिन सवेरे पहुंचा, देखा कोठरिया खाली, सब सामान वामान गया, और वो बेचारा बैठा इंतजार कर रहा। जैसे ही वो पहुंचा, आओ सेठ जी बैठा, उसने रुपया दिए, हाथ जोड़े, बोले सेठ जी आपकी उस मानवता और सहृदयता के कारण हम पैसा दे रहे हैं। उस दिन आपने जेवर तक छुआ तक नहीं, अगर छू लेते जेवर तो समझ ले कुछ का हो, तो क्या कहें। मैं वो खूंखार आदमी था, तुम्हें जेवर की पड़ी है, पैसा की पड़ी है, जन मर रहे। आपकी सहृदयता के कारण, आपके व्यवहार के कारण हम पैसा दे रहे, पैसा ले। तो जिसके हृदय में सरलता है, कुटिलता क्या करेगी? कितना ही कोई सामने कुटिल व्यवहार करे, कर ले, आखिर तो हारेगा। ठंडा लोहा गर्म लोहे से कभी नहीं कटेगा। तो जब क्षमा शास्त्रे करे यस्त्रम दुर्जनम किम करे से आया ना, तो क्षमा के साथ में क्षमा आज सब लगा लेना। विनय रूपी शास्त्र जिसके पास है, विनय है,
तो ये बताओ मानी क्या करेगा? सुना ले, दो और सुना ले, कह ले। क्या कहो? किन से कह रहे? जिनसे कह रहे हो वो हम है नहीं, और जो हम है वो कह नहीं रहे। तीसरी बात बोलो। अरे भाई, हमारे कर्म के उदय के बिना तो कह नहीं रहे हो। हमारे तो कर्म की निर्जरा हो ही समता वहां से, हम कार को कसा करें? तुम करो। चौथी बात, अरे भाई तुम कसा करे हम कसा करने, तो दोनों एक से हो गए, फिर क्या मतलब नहीं करो? हमारा ज्ञानाभ्यास किस काम का? ये सारी चर्चाएं सबका चार में है पढ़ना। अब है क्रोध के प्रसंग में लिखी हैं, लेकिन आपको मान के प्रसंग में, माया के प्रसंग में, लोभ के प्रसंग में, सारे प्रसंगों में घटाना सूत्र है ये। तो विनयवान की अवज्ञा देवहू नहीं कर सके, क्षमावान की नहीं करें तो विनयवान की भी नहीं करें। क्यों भैया? क्रोध कसा है तो मान भी तो कसा है, मायाचारी भी तो कसा है। तो क्रोध से क्षमा नहीं जीती जाती, क्षमा से ही क्रोध जीता जाता है। तो ऐसे यहां घटाओ, मान से विनय नहीं, विनयवान को मान ही नहीं जीत सकता, विनयवान को मान ही नहीं जीत सकता। अगर जीतता हार की वहां प्रतिष्ठा पॉइंट बन गया तो विनयवान ही नहीं है। विनयवान किसी प्रसंग को प्रतिष्ठा बिंदु बनाता ही नहीं है, सीधी बात है। वो देव और आत्मा के भेद ज्ञान को जानता है, भिन्न भिन्न जानता है। तो वह जीव समझता है भैया मेरा क्या करेगा ये, मुझसे तो कुछ कह नहीं रहा, शरीर को बिगाड़ना। ऐसे तो दवा जाओ तो दवा आएंगे कि नहीं दवा पाएंगे, नहीं ताकत नहीं तो दवा आ जाओ दवा। तुम्हारी अंगूठा टूटे वो, उसका कुछ नहीं होगा। ऐसे जो अपने सिद्धांत पर दृढ़ है, अपने धर्म पर दृढ़ है, उसको कौन दबा पाएगा? चार उसके पक्ष में और खड़े हो जाएंगे। और किसका दबाना, किसका दबना, क्या ये सब झूठी सब विकल्प की बात। यहाँ तो ऐसा है जो कत्यास होता है कि पीछे ही सब भजन धरो, और नहीं धरे बने मक्का इसमें बने आराम से। आराम नहीं है, उनको आराम नहीं है। वे कसाय की ज्वाला में जल रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा को खो रहे हैं, अपना स्थान खत्म कर रहे हैं। अब तुम तो इतना ऐसे पढ़ते हो, क्रोध शस्त्र, क्षमा शस्त्र, तो समय शस्त्र पढ़ोगे बस। विनय शस्त्र भी है, सरलता भी शस्त्र है, संतोष भी शस्त्र है। संतोषी को क्या करे? जब आवे संतोष धन। बताओ, ये तो पढ़ा है तुमने छोटी छोटी कक्षाओं में। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोषी के आगे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हारे आते। उस लड़के को छोड़ गए थे कर्जा में पिताजी, लड़के को पिता सेठ जी अब पैसा तो देवे के है नहीं, ये लड़का है आपकी सेवा करे, वो कर्जा चुका लीजिए। हम तो देर छूट रही है, हम क्या कहें? अरे तू निश्चिंत होकर के मर, कोई बात नहीं, तेरा बेटा तैसे मेरा बेटा। वो भी सज्जन था। लड़का दूसरे दिन अपने काम पे आने लगा, काम करने लगा, खाने पीने में जो मिल जाए सो खाने पिए, वो कुछ बात ही नहीं, कर्जा में है जो कपड़ा दे। एक दिन खुशी का दिन था, लड़के का जन्मदिन या उसका जन्मदिन, जो कुछ भी था। सेठ जी बोले क्यों बेटा? हे रामू, रामू रामू कह देते, हे रामू बता आज क्या खाएगा? सेठ जी आपकी रसोई से जो भोजन मिल जाता हमारे लिए अमृत समान है, हमें का हुआ की अभिलाषा नहीं, जो मिल जाता है हमको वो अमृत समान है। अच्छा बता तेरे लिए क्या ड्रेस बनवा दें? आज ड्रेस बनवाएंगे। सेठ जी आप जो हमें कुर्ता अपने दे दे तो
पहन बे ओढ़ बे, हम आपके यहाँ से जो मिल जाता है हमारे लिए वही राजसी पोशाक है, हमें क्या करने। अरे कुछ भी तो कह कि सेठ जी आप जैसे की सेवा, सज्जन की सेवा मिली है, अब हमें कछु अभिलाषा नहीं। सेठ जी पांव पकड़ बैठे, बोले भैया तूने हमें जीत लिया, तूने तो हमें जीत लिया, बड़ा तू है कि बड़ा हमें, जो इस चाह की दाह में चल रहा हूं। बताओ संतोषी को कौन जीत पाएगा, निष्प्रही को कौन जीत पाएगा। त्याग को कौन जीत पाएगा। चंद्रगुप्त से कहा सिकंदर ने, आपके यहाँ दिगंबर साधु होते हैं उनको बुलाओ। बोले महाराज वे हमारे यहाँ कभी नहीं आते, राज दरबार में वे कभी आते ही नहीं है। बोले क्यों राज दरबार में नहीं आते, ये कोई बात है। सुनो महाराज बात ये है, जो हमारे पास है वो तो वे पहले ही छोड़ गए, उसकी उन्हें अभिलाषा नहीं है। जो उनके पास है वो उसके हमें अभिलाषा है, इसलिए हम जाते उनके पास, भी हमारे पास नहीं आते। आपको मिलना है तो आप जाओगे, ये नहीं आएंगे यहाँ, नहीं मिलना तो रहने दे। वे तो अपनी धुन में धुने मस्त हैं, अपने आनंद में तृप्त हैं। धुन में मस्त है माने अपनी आराधना में तृप्त है। अब बता कौन जीतेगा। त्यागी पे किसका बस चलेगा। वे वहीं बैठ गए समाज करने जा। समझ में आया ना। तो विचारना, जिनेन्द्र देव ने जो वैभव को छोड़ करके आत्म वैभव की आराधना करी है, वैभव छूटेगा तो है निश्चित, छूटेगा तो निश्चित। भोग सकते नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, छूटेगा तो निश्चित। तुम वैभव नहीं छोड़ोगे, वैभव तुम्हें छोड़ देगा। तुम शरीर नहीं छोड़ोगे, शरीर की ममता नहीं छोड़ोगे, शरीर तुम्हें छोड़ देगा। फिर आपको दुख होगा, संक्लेश परिणाम होंगे। उन संक्लेश परिणामों से बचने के लिए नदी में डूबो नहीं, इसलिए पानी में बीचना जरूरी है। कोई पे एहसान नहीं है। कोई हमसे कहता हम वो लीचे पानी, मैं तो लीचो, कोई नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी नाव डूबेगी, तुम्हारी नाव डूबेगी। अगर तुम्हें अपनी नाव नहीं डूबना है, तुम्हें समुद्र में नहीं डूबना है, तो तुम लीचो। ये गर्ज तुम्हारी है। बात बाकी तो गर्ज तुम्हारी है। कई बार ऐसे दीन हो जाते हैं, अब भैया क्या करें, लड़का वान की ऐसी बात है, वो ऐसे, अब अपन तो लड़की वारे, तो लड़की वान की गज है, जब मत सोच लियो नहीं तो आया मैदान में ध्यान, लड़की वालों की भी गर्ज है। संस्था वालों पर एहसान मत करो, संस्था वालों की। अब फिर को रहे का रहे, ऐसे तो कोई नहीं रहे भैया चलो चलन दे, नहीं नहीं, रहने वालों की भी गर्ज है। गर्जी बन करके रहो, मर्जी से मत। गर्जी बनो, मर्जी नहीं। मोक्ष मार्ग के लिए, अपनी परिणामों की विशुद्धि के लिए, अपने ज्ञान वैराग की वृद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं को, दुखों को मिटने के लिए, अभाव करने के लिए। जिनेन्द्र देव ने वैभव छोड़ा है, तो जो छोड़ा है वह छोड़ने योग्य है। एक और दो बाकी बोल दो, बस इतना ही। इसी में छोड़ने में ही बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे। कल वाले थोड़ी चलेंगे रटे रटाए। जिसके लिए छोड़ा है उसी के लिए छोड़ने योग्य है। ये वैभव छोड़ने योग्य तो है, लेकिन भैया को दे दो, भतीजे को दे दो, चाचा को दे दो, मामा को दे दो, पड़ोसी को दे दो, मान कसायस के बसीभूत होकर के दे दो, ऐसा नहीं।
जिसके लिए छोड़ा है उसके लिए ही छोड़ने योग्य है। चाहे किसी के लिए छोड़ने योग्य नहीं है। ये ज्ञान ज्ञायक में लगाने के लिए है, तत्व अभ्यास के लिए है, निर्णय करने के लिए है, वेद ज्ञान करने के लिए। ध्यान रखना, ये शरीर तप में लगेगा, तप के लिए छोड़ने योग्य है। चाहे काबू में नहीं लगो रे, तो लगे लगे बीमार पड़ गए, अंत में मर गए। व्यापारों में कैसे घूमते हैं, कैसे घूमते, 2-2 बजे 3-3 बजे अपन चल रहे, रात को सारे गारे ठेला पे, पाँव पे, चाह पे, ट्रैक्टर पे, मर गए। अरे ऐसे क्या होने? ये देह केवल धर्म ध्यान के लिए है। सीता जी ने क्या कहा था? हे दशानन, युद्ध में रामचंद्र जी मिले तो उनसे कहना जनक सुता का जीवन केवल राम के लिए है, बस केवल राम के लिए। इतना कहा और बेहोश हो गई, मूर्छा आ गई। रावण सोचने लगा, हाय हाय, इस महासती को व्यर्थ कष्ट दिया, इस महासती को व्यर्थ कष्ट दिया। ये तो राम में अनन्य है, और जो राम में अनन्य है उसको कौन दिखा सकता है, कौन सिखा सकता है, कौन? राम में अनन्य। ऐसे भाई चैतन्य भाव में अनन्य हो जाओ। अनन्यगत परिणाम है समय कर्म क्षयम हेतु। अनन्यगत परिणाम समय पर सर्व कर्मों के क्षय का, सर्व दुखों के क्षय का हेतु है, नियम से है। तो समझ में आया दूसरा वाक्य? जिसके लिए छोड़ा है उसी के लिए छोड़ने लायक है। हम पूछ रहे हैं, वो मुनीम को देने के लिए तुमने रुपया गिन के रखे, और वो लड़का आ गया, पिताजी वो रुपया ला, है नहीं जी, धरे तो है बेटा जी, मुनीम को देवे के लिए हैं। सिनेमा फिर देखिए, सिनेमा के लिए नहीं है, होटल के लिए नहीं है, मौज शौक के लिए नहीं है, ये मुनीम के लिए है। करते हैं ना जिसके लिए। ऐसे हमारा जीवन धर्म ध्यान के लिए है, हमारा उपयोग तत्व विचार के लिए है, विपरीत विचारों के लिए यहाँ कोई अवसर नहीं। समझ में आया? दूसरा वाक्य समझ में आ गया क्या? जिसके लिए छोड़ा है उसी के लिए छोड़ने लायक है। ऐसे छोड़े वाले तो सेकंड रहे, पर बस होकर के छोड़ गए, सब छोड़ गए, करोड़ों की माया छोड़ गए, क्या फर्क पड़ गया बता? अथवा विवाह शादियों में दे दिए और भोग संयोगों में दे दिए, अथवा डाकू आए तो ले जा गया, सब ले जा। ऐसे का मतलब छोड़ने से मतलब विचारना। जिसके लिए जिनेंद्र भगवान ने छोड़ा है महत्वपूर्ण हुआ है। जिसके लक्ष्य से बोलो बढ़िया बात, बिना छुटवाए छूटता है, बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पांव में। क्या सुंदर लाइन लिखी है। किसने कहा निकल तू घर से, मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले, बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पांव में। यहाँ कहाँ फतेह बटोही तुम ऐसे गाँव। विचारना। हे जिनवाणी भारती, ओ ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, वो पावे सुख से, नवाणी के ज्ञान से, जय लोकालो